आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रील, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं कुछ नया चटपटा देखने के लिए, कुछ अलग हटके देखने के लिए, दुनिया के 7 अजूबे जैसा कुछ देखने के लिए, कुछ अजूबी चीज़ देखने के लिए। मैं आज आपको वाक़ई कुछ ऐसा अनूठा दिखाने जा रहा हूँ, अनोखा दिखाने जा रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए रील-वील ये सब देखना भूल जाएँगे। मैं आपको बताऊँ ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी आपको कहाँ सिखाई जाती है? किताबों से। कि वो लोग हैं जिन्होंने कोई ख़ास किताब ही नहीं पढ़ी। ये वो लोग हैं जो दुर्भाग्यवश ज़्यादा स्कूलों में नहीं जाए। ईमानदारी कहाँ सिखाई जाती है? ईमानदारी किताबों में सिखाई जाती है, संस्कारों में सिखाई जाती है। माँ-बाप होते हैं, वो बच्चों को बताते हैं ईमानदार बनो। इन लोगों के माँ-बाप ने शुरू में ही इन बच्चों को काम-काज में मजबूरीवश डाल दिया आर्थिक हालात के बाद। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि इनको कोई ख़ास सिखा लेकिन इनके अंतर्मन में ईमानदारी थी। ईमानदारी अंतर्मन की आवाज़ होती है, ईमानदारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। हम इस समय शाहबाद डेयरी में मौजूद है। किस्सा ये हुआ कि इन लोगों ने रोनी सेक्टर 26 की एक महिला की एक अलमारी खरीदी। वो अलमारी जब इन्होंने उसे खरीद कर पुराने भाव में तोड़-ताड़ी तो उसके अंदर 10 लाख का सोना मिला। ये वो ईमानदार चेहरे हैं जिन्होंने बिना किसी लालच के कबाड़ का काम करते हैं ये। हम इन्हें उल्हानापुर शब्दों से समाज में पुकारते हैं, कबाड़ी है ये पुराना सामान ले रहा है। लेकिन ईमानदारी की आप झलक देखिए, इनके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, इन्होंने वो सारा सामान वापस करा। क्या नाम है आपका? नौशाद। ये नौशाद भाई है, यही है इस ईमानदारी की आज की अनोखी मिसाल ये और इनकी थी। नौशाद भाई क्या हुआ था? ये लड़का हमारे पास काम करता है। अशरफ भाई एक हमारे सेक्टर 16 की दुकान है और ये भाई हमारे पास काम करता है। ये सेक्टर 26 से सेब अलमारी लेके आए थे। उनके यहाँ से सेब अलमारी लेके आए। ये उनके जो आदमी हैं उन्होंने अलमारी बेच दी इन्हें। चाबी उसमें नहीं थी, वो बेच दी। ये दुकान पे लेके आ गया। इन्होंने 3-4 घंटे बाद उसे अलमारी को तोड़ दी शाम को। शाम को तोड़ने के बाद एक स्टील का डब्बा मिला, उसमें स्टील के डब्बे में उसमें जेवर मिले। लगभग 10 लाख रुपए के उसमें जेवर थे। जेवर मिलने के बाद इसने उठा के वहाँ पे रख दिए। इत्तेफाक से ये घर चला गया था। उसकी बकरी बीमार हो गई। बकरी का ही शौकीन है, बकरी पालता है। हमने इसे सुबह फ़ोन करा, ऐसे-ऐसे बात है, कहने लगी मेरे पास जेवर है, मैं सुबह ही आ रहा हूँ। ये 2 घंटे में गाँव से सीधा वापसी आया। हम उनसे मिलके, दोनों से मिलके हमने यहाँ दुकान पर अपनी बुलाया। बुलाने के बाद हमने उनको सामान टोटल दे दिया। सारा हमने ढूँढ-ढाँड़ के उन्हें सामान टोटल संपूर्ण दिया। कितने का सामान था लगभग? सामान लगभग 10 लाख रुपए का सामान था। 5 से 6 तोला सोना था और लगभग 25 से 30 तोला चांदी थी। अलमारी उन्होंने अनजाने में कबाड़ के दाम पे अनजाने में कबाड़ में दी। और वो आप ही थे जो आपने खरीदी वो जी, अलमारी। भाई थे, सरदार भाई इन्होंने खरीदी थी और हमारे पास ये काम करते हैं, हमारे पास तोड़ी। तोड़ने के बाद हमें बताया उन्होंने ये कंडीशन है। हमने उनकी तलाश करने के बाद उन्हें हमने सारा सौ छोड़ दिया। आपने उन्हें ढूँढा? जी, ढूँढने के बाद हमने उन बुलाया। शब्दों के बारे में बताएं जब एक आदमी का 10 लाख का माल अचानक वापस मिल जाता है, खासकर एक महिला का। हमारे यहाँ पुरानी कहावतें हैं कि महिला जान दे देगी, अपने जेवर नहीं देगी। तो महिला को जब मिले तो क्या शब्दों से उसने उत्प्रोत आपसे बात करी? बड़ी दुआ दे रही थी, बहुत खुश थी वो। बड़े अरमान लेके आई थी वो हमारे पास। बड़े मतलब ना जाने क्या-क्या उस बेचारी ने हमें दुआ दी कि बहुत खुश थी वो। क्या नाम है आपका? सरताज। सरताज बकरी पालते हो? बकरी पालता हूँ। ये गांधी जी से प्रभावित है, वो भी बकरी पाला कर हमारा दूसरा टॉपिक तो वो क्या किस्सा हुआ था पहले इस बारे में बताओ। सर मैं सोसाइटी से आ रहा था, उन्होंने मुझे रोका, क्या कि कबाड़ा लेते हो? मैंने की हाँ जी। तो इसे खाली करके आओ तब लेके जाना तुम वो कबाड़ा, फुल भर जाएगा ठेला। मैंने की जी। उन्होंने कहा कि लोहा है और एक हमारे पास सेब अलमारी है। जी सर मैं खाली करके आता हूँ, 10 मिनट बाद आता हूँ। ठीक है सर आ जाओ। तो मैं मेरा इंतजार भी करा उन्होंने, जो बात है उन्होंने मेरा इंतजार करा, किसी को कबाड़ा ना देके मुझे ही दिया और मैंने उनका सामान ले लिया। सामान ले आने के बाद उन्होंने सेब अलमारी बाहर गली में खड़ी थी, उन्होंने और कुछ देखते मुझे बेच दी। उन्होंने ले के चला गया कि मैंने वो लगभग 5 साढ़े 5 बजे से ले जाकर तोड़ी। उसके बाद उसके अंदर एक डिब्बा निकला बॉक्स, उसमें उनके जेवरात निकले। वो लेकर मैंने धर ली अपने बैग में धर ली। मैं बैग अभी आ रहा हूँ। मैं वापसी आया और उनको बुलाया यहीं पे, उनको ढूंढा गया ना यहीं उनको नौशाद भाई की दुकान पे, उनको वापस किया। और एक हमारे अशरफ भाई है जो मालिक असली। अच्छा, लगभग कितने के जेवर थे? देखो जी इतना तो मैं उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तो कम से कम 10-12 लाख रुपए अपने। क्या पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? सर मैंने तो पढ़ाई दूसरी क्लास करी सर। ये दूसरी क्लास पास आदमी है, इसको किताबें पढ़ने का मेरी तरह आपकी तरह मौका नहीं मिला। ये मेरी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं जा सका। हमें लंबे-लंबे पाठ गांधी जी की ईमानदारी के, राजा हरिश्चंद्र की कहानी के सुनने को नहीं मिले। ये आदमी दूसरी लेकिन इसके आत्मा में, इसके अंतर आत्मा के अंदर एक ईमानदारी मौजूद थी। ये आप सामान देख रहे हैं, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, ये कबाड़े का काम करते हैं। ये पुराना आप देख रहे हैं, सब पुराना कबाड़ा है। हिंदी भाषा में इन लोगों के लिए कबाड़ी शब्द यूज होता है। आमतौर पर समाज के ये
दोयम दर्जे के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें पैसों की जरूरत रहती है। ये वो व्यक्ति हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, साइकिल पे उसपे सामान लेकर आते हैं, इनको सच में पैसे की जरूरत ज्यादा रहती है, उसके बावजूद इनका ईमान नहीं टिका। 10 लाख का सोना वगैरह देखकर भी इनका ईमान नहीं टिका। इन्होंने अपनी अंतरात्मा ईमानदारी से काम लिया और सामान वापस करा। ये वो शख्स है, जैसे वो मोहम्मद दीपक आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है, तो ये वो शख्स है जो दीपक गुलजार मलिक के तौर पे मशहूर है। ये वो शख्स है, इन्होंने इससे सलाह मांगी कि भैया हमें क्या करना चाहिए। ये वो व्यक्ति है जिसने ईमानदारी का प्रचलन आगे बढ़ाया और कहा कि हमें उनका सामान वापस करना चाहिए। आज की तारीख में मैं बताऊं, क्या नाम है, ये सरताज है, ये नौशाद है, ये गुलजार है। ये वो कौम है जिनके ऊपर आमतौर पे एक असलम भाई भी आप फोटो देख सकते हैं, अशरफ भाई ये फोटो देख सकते हैं। इनकी कौम के ऊपर व्हाट्सएपों पे नफरती यूनिवर्सिटियों के अंदर में आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वो खरीस आदमी की बात करते हैं, ये वो आदमी है जिसने सलाह दी कि सामान वापस होना चाहिए। तो क्या हुआ था गुलजार भाई? नौशाद भाई का, अशरफ भाई का हमारे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे एक मसला आ गया है और ऐसे हम ये चाहते हैं कि उसके जो परिवार को ये सामान उसका वापसी मिलना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी आपने कौम के लिए एक मिसाल कायम करी है देश के प्रति। तो जब हम सबकी ये सलाह बनी तो हमने नौशाद भाई ने, अशरफ भाई ने और इन्होंने जाके उस परिवार को ढूंढा। उसको उनको पता भी नहीं था। उन्होंने जब ये लाए, वो एक तरह से वो कहते हैं ना कि सीधे स्वरूप के दर्शन करना। तो जब उनको मिला तो उन्होंने कहा कि आप हमारी बेटी की शादी बड़े, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, हमारा जो सोना था, हमारे जेवरात थे, आज जो है वो कहते हैं ना, जब एक परिवार के अंदर एक बेटी रहती तो माँ बापों को एक चिंता हो जाती है। तो आज उनके लिए कि मतलब एक वो कहते हैं ना कि अचंबा सा कि ऊपर वाले ने एक छप्पर फाड़ के देना वाली बात होती कि उनका जो पुराना सोना जो भूल चुके थे, वो इन जो लोगों ने एक मिसाल कायम करी है कि इंसानियत की, ईमानदारी की। जिस आज जिस माहौल के अंदर हम जी रहे हैं या आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो नफरत का एक माहौल बनाया गया है, उसके अंदर इन 3 भाइयों की एक मिसाल है। एक ये है और एक दूसरे भी, इससे पहले एक वाकया हुआ था, एक कबाड़ी चाचा और है, अख्तर नाम है उनका। तो उन्होंने भी ये जो समाज के अंदर एक इंसानियत, ईमानदारी दिखाई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से सीख लेने की जरूरत है, हर धर्म के, हर जाति के लोगों से। अखबार उठाइए पिछले 3-4 साल के, आमतौर पे आपको नजर आएगा फलाना ऑटो वाले में सवारी एक बैग भूल गई थी पैसों का, या फलाना का ऑटो वाले ने ढूंढा और वापस करा। अखबार उठाइए और देखिए फलाना पुलिस कांस्टेबल की न्यूज छपी है कि साहब इस पुलिस कांस्टेबल को रेलवे स्टेशन पे या हवाई अड्डे पे या कहीं पर कोई थैला नजर आया किसी पैसे से भरा हुआ, इस कांस्टेबल ने वापस करा। ये वो लोग हैं सच में जिनको आज हम सब को प्रोत्साहन देना चाहिए। वो शख्स ईमानदारी कहीं से आती नहीं है, ईमानदारी एक दूसरे को देख के प्रभावित होती है। ईमानदारी छूत की बीमारी की तरह होती है, जब हम इसको देखते हैं तो कहते हैं हम भी ईमानदार बनेंगे, जब इसको देखते हैं तो कहते हैं मैं भी अपने बच्चों को ईमानदार बनाऊंगा, जब इसको देखते हैं तो कहते हैं मैं भी अपनी पत्नी को ईमानदार बनाऊंगा। ये सब वो चेहरे हैं जो ईमानदारी की इस समय में मिसाल है। ये वो लोग हैं कि 10 लाख पे इनका ईमान नहीं टिका। ये वो लोग हैं जो 10 लाख रुपए अपने पास रख लेते, तो मैं आपको यकीनी तौर पर बताऊं, ये काम धंधे ही छोड़ देते, ये कबाड़ी का काम छोड़ के कहीं पर भी जाते और आराम से जिंदगी गुजर बसर करते हैं। 5 लाख काम में लगाते, 5 लाख से आराम से घर में रहते, लेकिन इन्होंने ये रास्ता नहीं चुना, ये अभी भी कबाड़ का काम कर रहे हैं। ये जो वो लोग हैं रोजाना जो कितनी इनकम कमाते हैं? 300-400 रुपए रोज डेली कमाने 400 वाले रुपए लोग बाग मेरे जैसे 500-400 रुपए की आइसक्रीम खा लेते, बर्गर पिज्जा खा लेते, ये 300-400 रुपए डेली कमाने वालों में से मजदूरी जी। करने वाले लोग हैं। और इनको जो है लोग, आपने किसी से भी आपने निकल गली कूचे में भी सुनता होगा, एक कबाड़ी वाले भैया एक। तो इन ये वो लोग हैं जहाँ इन्होंने एक ईमानदारी की मिसाल पेश करी है। जो आदमी किसी का भी ईमान डगमगा सकता था कि भाई जो 10 लाख 12 लाख रुपए के जेवरात देख के उसके मन में भी होता है कि भाई मेरे परिवार के पास आ जाए। और जिस दौर के अंदर आज सोना मेरे ख्याल से करीबन 2-2.5 लाख रुपए के करीब अराउंड हो चुका है, उस दौरान भी इन्होंने एक इंसानियत की एक मिसाल कायम करी है। जिस इंसान के अंदर देखो ईमानदारी, वो कहते हैं ना कि एक तो संस्कारों में ये एक पढ़ लिख के, तो इनकी जो ईमानदारी इनके परिवार की एक विरासत है जो इनके परिवार से इन्हें मिली है। इनको जो है इनके परिवार के जो इनके फादर है, दादा है, उनके वो परिवार के लिए, उनके लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल बन गए। ये वो ईमानदार चेहरे हैं जो आप देख रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इनके वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जिस तरीके से आप उस ऑटो वाले को शाबाशी देते हैं, उस तरीके से इनके लिए भी कम से कम कुछ 10 लाख का वापस करना। अच्छा, उस महिला ने 10 लाख का सामान वापस करने के बाद कुछ इनाम की बातें करी? पैसे लेकर आई थी वो, मगर हमने मना कर दिया। नहीं लिए? नहीं 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 1 रुपया, 40,000 कुछ भी नहीं कुछ दिए? नहीं लिया। पैसे लेकर आई थी वो, परसों पैसे लेकर आई थी वो, कल भी हमारे पास हुआ, ये बड़ा धन्यवाद दिया उसने, बड़ी खुश थी वो। उसने कहा कि तुम हमारे भाई की तरह हो, हमारे रिश्तेदार बन चुके हो आप।
बहुत खुश। क्या नाम था उस महिला का? उसका नाम ध्यान नहीं है, चलो कोई बात नाम भी करते थे। अच्छा, साइकिल लेके जाते हो, मतलब रिक्शा लेके जाते हो। ये वो व्यक्ति है जो मैं आपको बताऊं जरा, कि जो ठेला लेके जाता है। आप जहाँ भी रहते हो, सुबह में, कल सुबह में या आज शाम को थोड़ा बाहर निकल के देखेंगे, ऐसा एक व्यक्ति आपको नजर आ जाएगा अपने मोहल्ले इलाके गली में, जो ठेला लेके कबाड़ के लिए जाता है। ये ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। कैसे मन में सोचा, तुम चाहते तो उसे खा जाते, कौन पूछने वाला बच जाता? खा जाते ये कब तक खाते सर? हम तो जब भी गरीब है बस हमारा दिल में दिल में आई, अंदर से आवाज उठी कि मुझे वापस करना उसको चाहिए। वापसी जिसकी चीज है उसके पास, जिन्हें वो कैसे कैसे जोड़ रही होगी, लेकिन उसकी चीज वापसी देनी चाहिए। बातों को स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों के सबके घरों में अलमारी होगी। अलमारी में अंदर की तरफ एक लॉकर होता है, सब अलमारियों में होता है। लॉकर के अंदर भी एक मिनी लॉकर होता है, जिसे कभी चोर जेब या थीफ पॉकेट या कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, खुफिया ड्रॉज वगैरह। और लॉकर के मीडियम लॉकर के अंदर ही एक मिनी लॉकर होता है। महिला ने वो सब ज्यादातर वो लॉकर नहीं खोलते। मैं खुद आपसे बातें करता हुआ याद कर रहा हूँ कि 3-4 सालों से मैंने भी वो मिनी लॉकर नहीं खोला। वो यूं ही पड़ा रहता है। वो सामान इत्तेफाक से उस लॉकर में, खुफिया लॉकर में पड़ा था, वो गलती से इनके पास में आ गया था। आज की बस ये ईमानदारी है। भविष्य में कभी और आ गए तो इंशाल्लाह जब तक रहेंगे जब तक ईमानदारी है। इससे पहले भी हमारे पास एक सामान आया था, वो घर में वापसी किया आपको जाकर। अब बात करते हैं नजरिया बदलने की। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, थूक दिया जी, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, खतरे में है फलाना चीज, ये वो लोग हैं जिनको कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बेहुदा शब्दों से अलग करती है। लेकिन आज ये लोग मिसाल है, आज ये लोग अनूठी मिसाल कायम करी। आज ये वो लोग हैं जो सलाम करने योग्य है। आज ये वो लोग हैं जिनको हम सबको सच में समाज को मिलकर शाबाशी देनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे समाज को? मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ, अपने देश के लिए, हमारा देश हिंदुस्तान जो है ये गुलदस्ता है। इसमें तरह तरह के फूल इसमें जो है इस गुलदस्ते के अंदर समाये हुए हैं। तो रही बात ये कि कोई भी फूल या कोई भी माली ये नहीं चाहता कि मेरा फूल मुरझाए, ये खिला रहना चाहिए। इस गुलदस्ते को ना खराब करें, आपसी भाईचारा बना के रखें, ईमानदारी से रहें। देश के लिए जो इन भाइयों ने काम करा है उससे एक इससे प्रेरणा लें, आगे एक ईमानदारी की मिसाल आप भी कायम करें। और दूसरी बात जो ये बस यूनिटी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, देखो मैं ये नहीं कहता हर धर्म में हर लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उसी धर्म के लोग ये हैं जिन लोगों को आप बुरे कहते हैं, उसी धर्म के अंदर इन्होंने एक मिसाल कायम करी। अभी जो है हमारे दीपक भाई है, उन्होंने एक मिसाल कायम करी है हिंदू धर्म की, इधर से मुस्लिम धर्म की इन्होंने एक मिसाल करी है। उससे पहलगाम हमला हुआ था, आदिल खान थे जिन्होंने अपने कंधे के पर उठा के हमारे हिंदू भाइयों को बचाया था। तो यहाँ इस बागीचे के अंदर तरह तरह के फूल हैं, वो अच्छे फूल भी हैं जो खुशबू बखेरते हैं, कुछ ऐसे फूल हैं जो खिलते हैं और तुरंत ही मुरझा जाते हैं। तो यही है, हमें यही सीख लेनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर आवन और अमन चैन कायम हो, बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। सामान बहुत कष्ट का था, ठीक है। ये भैया ने गलती कबाड़ी वाले भैया को, ये भैया ने मुझे सामान वापस कर दिया, ठीक है। हमारा सामान वापस हो गया मेरे पास। किसने करा वापसी सामान आपका? भैया के मालिक ने। आपने क्या माल लिया था इन्हें? ये हम अलमारी लिए थे, कुछ गाड़ी का सामान लिए थे, जिसमें हमारी गलती से हमसे चला गया था ये। इनको पता भी नहीं था ये। जी जी। अब आपका सामान मिल गया? हाँ, वो अपनी सुरक्षा से। आपका सामान मिल गया? अपना सामान भैया। उठाओ। टोटल आपका सामान है। हाँ जी भैया। ये कबाड़ी भाई है, क्या नाम है आपका? सरताज भाई है। ये सेक्टर 16 में रहते हैं, अशरफ भाई की दुकान पे। ये अशरफ भाई है, इधर करो, ये अशरफ भाई है, इनकी दुकान पे रहता है। कल इनके यहाँ से एक सेफ अलमारी लेके चले गए थे, इत्तेफाक से उसमें सारा सामान चला गया। और इस भाई ने इन मैडम को सारा A to Z सामान दे दिया। A to Z सामान सारा रखा है भाई। मैडम से एक बार और पूछ लो, मैडम पूरा ठीक है, सामान है? सारे सामान भैया हमारे पास आ गए वापिस, ठीक है। भैया ने हमें जबरदस्त सामान वापिस कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है जी। भैया हाँ।